इन दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह पटेल स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार तथा सम्मान, जिसे हम अवार्ड या प्राइज़ भी कह सकते हैं, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पुरस्कार तथा सम्मान टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते समय अपने हाथ में एक कॉपी और पेन ज़रूर लें, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियाँ मैं जिन्हें शब्दों में बयां करूँगा इस वीडियो में या स्लाइड में उन चीज़ों को नहीं दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आप एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। तो सबसे पहले दोस्तों, पुरस्कार तथा सम्मान को मैंने मेरे अपने स्तर पर 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसकी पहली श्रेणी रहेगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरी रहेगी राष्ट्रीय पुरस्कार और तीसरी रहेगी खेल संबंधी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या किसी भारत के अलावा अन्य देशों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों को मैंने सूचीबद्ध किया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में जो भारत सरकार या भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया है। और खेल संबंधी पुरस्कार में दोस्तों, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को मैंने सम्मिलित रूप से शामिल किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जैसा कि हम एक सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का नाम हमेशा सुनते हैं, तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है यहाँ, और राशि में भी यहाँ सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 5 क्षेत्रों से हुई थी। दोस्तों, यहाँ स्वीडन और नॉर्वे 2 देशों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र में स्वीडन और 1 क्षेत्र नॉर्वे में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जो भी विस्तृत जानकारी है, हम आगे इस वीडियो पे या अन्य वीडियो पे उसके पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है और किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। एक हम पूरी सूची देख लेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम किन किन पुरस्कारों की चर्चा करेंगे, तो आपके लिए ये एक पूरी लिस्ट हो जाएगी कि इन पुरस्कारों को हमें पढ़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों आपका ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों, यह भी 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और यहाँ फिलीपींस की राजधानी मनीला, जो कि एक एशियाई देश है फिलीपींस, वहाँ प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की भांति यहाँ भी एशिया का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसीलिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बुकर पुरस्कार पर। दोस्तों, बुकर पुरस्कार को पहले मान बुकर पुरस्कार कहते थे। तो मान नाम की जो संस्था थी वो बुकर पुरस्कार को फंडिंग करती थी, लेकिन अभी 1 जून 2019 से मान नाम की जो संस्था है उसका कॉन्ट्रैक्ट बुकर फाउंडेशन से समाप्त हो गया, तो इसलिए अब वर्तमान में हमें इस पुरस्कार को बुकर पुरस्कार कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों, बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दिया जाता है। जो अभी वर्तमान में इसकी फंडिंग है दोस्तों, क्रैंक स्टार्ट फाउंडेशन करता है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे। और बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देशों के कॉमनवेल्थ संगठन के सदस्यों को दिया जाता है। एक और इसके जैसे ही पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोस्तों, बुकर पुरस्कार सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व के किसी भी देश को अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कृति के लिए यहाँ पुरस्कार आपका दिया जाता है। दोनों पुरस्कारों में अंतर हम इन दोनों पुरस्कारों के लिए बनाए गए विशेष वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रदान किया जाता है। अगला है आपका ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया जाता है। अगला है आपका कलिंग पुरस्कार। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार यूएनओ की एक इकाई है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो यूएनओ की इकाई यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में किया जाता है। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार का संबंध भारत से बहुत गहरा है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि बीजू पटनायक कलिंग फाउंडेशन का संबंध इस पुरस्कार से क्या है। ठीक है, अगला है आपका गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। दोस्तों, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार टीवी और फिल्म जगत का प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया जाता है। अगला है आपका एबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो उसी के विकल्प के तौर पर एबेल पुरस्कार की स्थापना की गई है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। किसे? एबेल पुरस्कार। दोस्तों, यहाँ नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे सरकार के द्वारा।
अगला पुरस्कार है आपका बाफ्टा पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जो कि ब्रिटेन में फिल्मों में बेस्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अभी हाल ही में ये ग्रेटा थनबर्ग को पुरस्कार मिला भी है। दोस्तों यहाँ बाल अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पुरस्कार दिया जाता है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। तो ये दोस्तों आप हमें इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में विस्तृत रूप से देखना है। अगला जो रहेगा वो आपके रहेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में दोस्तों सबसे पहला जो आपका पुरस्कार है वो रहेगा हमारा भारत रत्न। तो दोस्तों हम भी जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े स्तर पर जन सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई थी और यहाँ भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बारे में भी चर्चा हम आगे देखेंगे। दोस्तों अगला है हमारा पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो 3 पुरस्कारों को रखा गया और उन 3 पुरस्कारों में सबसे प्रमुख पुरस्कार है वो है आपका पद्म विभूषण। तो दोस्तों भारत की अगर हम बात करें कि भारत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार भारत रत्न, और दूसरे नंबर का अगर सबसे कहे कि बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो रहेगा आपका पद्म विभूषण, तीसरा रहेगा पद्म भूषण और चौथा रहेगा हमारा पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा पद्म पुरस्कार भी जो भारत रत्न की श्रेणियां हैं उन्हीं श्रेणियों में भारत रत्न के साथ ही 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार आपका दादा साहब फाल्के। दोस्तों दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने भारत की पहली मुख्य फिल्म हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का प्रसिद्ध पुरस्कार है, पुरस्कार जिसे 1969 से दिया जाता है और इसमें 10 लाख राशि दी जाती है। भारत सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, यानी कि भारतीय सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है आपका बोरलॉग पुरस्कार। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पे बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी के द्वारा जो कि भारत में ही है उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अगला रहेगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की साहित्य अकादमी द्वारा 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी इन 2 भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त किन भाषाओं में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी भारत सरकार। प्रत्येक साहित्यकार को 1 लाख की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। अगला है हमारा चमेली देवी जैन पुरस्कार। दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकार को पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र का दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अतिरिक्त इंग्लिश में भी यहाँ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1965 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और यहाँ भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार किन्हें प्रदान किया गया, वर्तमान में किन्हें प्रदान किया गया, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक सूची बना लेते हैं कि हमें किन किन पुरस्कारों को पढ़ना है। अगला रहेगा हमारा दोस्तों सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। इन सभी 6 सम्मानों का एक समूह जो कि के बिड़ला फाउंडेशन, कृष्ण कुमार बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये सभी 6 पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों पहला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसमें इसकी राशि 5 लाख रुपए है। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, जिसमें 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। बिहारी सम्मान दोस्तों हिंदी या राजस्थानी साहित्य के लिए केवल राजस्थानी लेखक को, यहाँ पॉइंट नोट करने योग्य है कि जो बिहारी सम्मान है वो हिंदी और राजस्थानी साहित्य के लिए लिया जाता है, लेकिन वो लेखक कहाँ का होना चाहिए? मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा शंकर सम्मान। तो दोस्तों शंकर सम्मान भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृति और कला के लिए दिया जाता है। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वाचस्पति सम्मान संस्कृत साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें भी 1.5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। और अगला GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला सम्मान, यहाँ विज्ञान क्षेत्र में साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
आगे हम देखते हैं आईफा पुरस्कार। तो आईफा पुरस्कार दोस्तों भारत की जो बॉलीवुड की जो मूवी है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने के लिए पुरस्कार का आयोजन प्रतिवर्ष देश विदेशों में अधिकतर यहाँ जो आयोजन है इसका विदेशों में ही आयोजित करवाया जाता है। लेकिन अभी 2000 जो भी वर्तमान वाला होने वाला था वो हमारे भोपाल और इंदौर में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 से। दोस्तों अगला पुरस्कार है आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी भी राशि दोस्तों 25 लाख रुपये है। अगला है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, जो कि किसी व्यक्ति या संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समझ के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन सभी पुरस्कारों में दोस्तों अंतर हम जब इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तब हम इन्हें देखेंगे। अगला है हमारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1992 से सामाजिक समन्वय, राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कम्युनल हार्मोनी के लिए। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार सद्भावना दिवस 20 अगस्त के दिन प्रदान किया जाता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में अहिंसात्मक तरीके से परिवर्तन के लिए, गांधी जी के तरीकों से जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 1995 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसकी जो राशि है वो है 1 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका गांधी शांति पुरस्कार, जो कि प्रमोटिंग इंड्योरिंग पीस संस्था है अमेरिका की, जो कि महात्मा गांधी के नाम से इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, प्रमोटिंग इंड्योरिंग पीस संस्था के द्वारा, जो कि शांति को स्थायी बढ़ावा देने के लिए 1960 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा। अमेरिका में एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा। ठीक है, अगला रहेगा हमारा कबीर सम्मान। तो दोस्तों कबीर सम्मान सामाजिक सद्भाव के लिए गृह मंत्रालय प्रदान करता है और हथकरघा हैंडलूम हेरिटेज, हथकरघा विरासत के लिए इसे कपड़ा मंत्रालय प्रदान करता है। दोस्तों अगला है हमारा वीरता सम्मान। तो दोस्तों वीरता सम्मान को मैंने 2 श्रेणियों में बांटा है, युद्ध क्षेत्र और शांति क्षेत्र। तो युद्ध क्षेत्र में जो आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है वो हमारा परमवीर चक्र, जैसे कारगिल युद्ध हुआ, तो इन युद्ध में जो अदम्य साहस या पराक्रम जिन वीरों ने दिखाया था, उन वीरों को जो सबसे बड़ा पदक है वो आपका परमवीर चक्र है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर आता है वीर चक्र। दोस्तों इन पदकों को यहाँ पे एक फोटो में दर्शाया भी गया है। और शांति क्षेत्र में, जैसे अभी शांति का क्षेत्र, और शांति क्षेत्र में जो पराक्रम दिखाता है उस सैनिक को सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। दोस्तों आगे हम देखेंगे खेल जगत के प्रमुख पुरस्कार। तो खेल जगत के प्रमुख पुरस्कार में सबसे पहले आते हैं आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हमारे 6 पुरस्कारों को रखा गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट या भारतीय सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो खेल क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी की विशेष योग्यता के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसे प्रदान किया था। कोई सा भी खेल हो, व्यक्तिगत अवार्ड है यहाँ पर, एक साथ 2 से 3 खिलाड़ियों को भी दिया जा सकता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1991-92 से दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि इसके पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाती है। अगला है आपका अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड, जो भी खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1961 से 5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों को विशेष ध्यान में रखा जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न में जो खिलाड़ी है उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को मद्देनज़र यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, दोस्तों गुरु द्रोण को हम जानते हैं, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पे द्रोणाचार्य पुरस्कार भारतीय खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत प्रशिक्षक या कोच को, इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी और यहाँ भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसी भी खेल में जीवन भर के योगदान के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गेम में हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्रिकेट को हमेशा बढ़ावा देते रहते हैं, गेम्स को बढ़ावा देते रहते हैं। तो जीवन भर की जो खेलों में उपलब्धि उसके लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी के प्रसिद्ध खिलाड़ी
हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। अगला तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार। दोस्तों तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है ये धरती, समुद्र और वायु में साहसिक कार्य या एडवेंचर वर्क के लिए भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि एडमंड हिलेरी के साथ चढ़े थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तेंजिंग नॉर्गे के एक भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता इनके पास रही है। कुछ समय के लिए भारत और कुछ समय ये नेपाल में रहे थे। अगला पुरस्कार है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। दोस्तों यहाँ जो ट्रॉफ़ी है यहाँ विश्वविद्यालयीन ट्रॉफ़ी है और इसे चलित ट्रॉफ़ी या रोलिंग ट्रॉफ़ी भी कहते हैं। यहाँ किसी भी विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऑलराउंड प्रदर्शन यानी कि सभी गेमों को मिलाकर एक पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को जो भारत में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। वर्तमान में जो इसकी राशि है दोस्तों 15 लाख रुपये है। ठीक है, अगला है आईसीसी के प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों हम जानते हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो आईसीसी भी प्रतिवर्ष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऐसे विभिन्न पुरस्कारों प्रतिवर्ष प्रदान करती है। तो यहाँ इसकी शुरुआत दोस्तों आईसीसी के प्रमुख पुरस्कार आईसीसी संस्था द्वारा 2004 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पुरस्कार है वो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। अगला है आपका बीसीसीआई के प्रमुख पुरस्कार। तो भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो संस्था है हमारी बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जो कि प्रतिवर्ष 2006-07 से अपने क्रिकेटरों को विभिन्न पुरस्कारों से, विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों से नवाजती है। जैसे पॉली उमरीगर अवार्ड जो कि बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर सबसे इसका प्रमुख पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला आपका लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार। तो दोस्तों लॉरियस नाम की जो संस्था है वो विश्व में किसी भी खेल, कोई भी खेल में किसी भी खिलाड़ी के उत्तम प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लॉरियस नाम की एक संस्था है दोस्तों, और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो सन 2000 से हुई थी। इसमें बेस्ट स्पोर्ट्स मैन, वुमन, टीम या कमबैक जो प्लेयर करता है, ऐसी विभिन्न श्रेणियाँ इस पुरस्कार की है जिनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फीफा के प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों फुटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है वो है हमारी फीफा। तो फीफा भी प्रतिवर्ष अपने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करती है। तो फीफा के जो अवार्ड है उनकी शुरुआत 2017 से हुई थी। और दोस्तों फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके पुरस्कारों की शुरुआत 2017 से हुई है। दोस्तों एक टायर बनाने वाली कंपनी है सीएट, जो भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्रिकेट के खिलाड़ियों को क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। सीएट के प्रमुख पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रदान प्रतिवर्ष करती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो पदक हैं यहाँ पर आपको राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के दोनों मैंने दर्शाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा है कि हमें आगे किन किन पुरस्कारों के बारे में पढ़ना है। तो आप आगे इन प्रत्येक पुरस्कार की विस्तृत जानकारी के लिए मेरे अगले वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार और दोस्तों जय हिंद,